नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान गजनफर बेग और आप देख रहे हैं AM न्यूज़। नाजरीन, आज से कुछ दिन पहले या कुछ अर्सा पहले हमारे साथ मोहम्मद शहबाज साहब मौजूद हैं। इनका पहले भी हमने एक दो दफ़ा इंटरव्यू किया। इनके अपने घर का एक मसला है, जो इनके अपने ज़ाती रिश्तेदार हैं, वो इनको बाकायदा पुलिस के होते हुए पुलिस की, मैं तो समझूंगा कि पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश जो अपना काम वर्किंग कर रही है वो मुकम्मल जो है इनका साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये आज भी बताया जा रहा है कि इन्हें कॉल कर कर और इनके घर के ऊपर पथराव भी करते हैं और कॉल करके इनके धमकाया जाता है कि आज जो रात गुजर चुकी है, आपको जो है ये आप दिन और रात गुजार लें, हमने आपको जो है वो कत्ल की धमकियाँ देने के कत्ल कर देना है। मेरे साथ मोहम्मद शहबाज साहब मौजूद हैं, मोहम्मद शबीर साहब मौजूद हैं। मोहम्मद शहबाज साहब से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम सलाम। सेहत भी ठीक है? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जो कॉल आई है, पहले मुझे कॉल का बताएं, क्या कहा उन्होंने? सर मैं कल, आज तो 3 महीने तीसरे महीने 5 तरीक को वकूआ आया, उनकी FIR कराई है। कुछ मुजरम भी नामलूमान, जी जी, वो 2 मुजरम मैं नामजद किए ने। जी जी, जेड़ा एक मुजरम मैं नामजद किया है, उनके पिछे जेड़े तलक बेस वाले ने उन्हें मैंने कॉल की वा इसनों छड़ दे, अगर जे तू ना इसनों छड्डेदा ते तेरे नाल जेड़ा नतैज बुरे होण दे, मुलज़म नूं यानी कि विचों कढा ते नतैज बुरे होण दे। तू जितना परचा अपना पीड़ा करने कर लवीं ते असी तेरे नाल निबड़ लेने आ, मुक लेने आ कि कत्ल की भी धमकी दी गई है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये FIR ये इसके बाद ये सर हमारे पास उस जगह की डिग्री है, पहले का एक फैसला अदालत का। अच्छा, ये इन लोगों ने उधर केस किया हुआ था। ये जी फैसला है ये। अच्छा, ये वाला ये फैसला हमारे है। पास है। अच्छा, ये फैसला है, ये बता रहे हैं कि ये डिग्री है अदालत की हमारे पास है। ठीक है, जो FIR आपने करवाई है, जब इस FIR के बाद आपको धमकी दी गई है? जी, इसके बाद धमकी दी ये जी ये FIR है, ये SHO साहब भी देख सकते हैं जो अभी तो दरख्वास्त जो उन्होंने दी हुई है। ठीक है, इसके बाद इनको क्या धमकी दी जाती है कि जो मुल्जिम है उसे बीच में से निकाल दो। आगे से मुल्जिम के जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, कोई भी है, उन्होंने इन्हें कॉल किया है कि मतलब उसका नाम बीच में से आप निकलवा दो, वरना हम आपको जो है ना वो कत्ल कर देंगे। ऐसी बात है जी? ऐसी ही बात है सर। अच्छा, आगे मुझे आप बताएं कि आगे अगर वहाँ पे बताया गया कि हनीफ साहब गए थे जी, उन्होंने 15 पे कॉल की थी। अच्छा। तो ASI हनीफ साहब गए थे जी। वो मैं तो घर नहीं था, घर वालों को काफ़ी उन्होंने थ्रेट किया। अच्छा, हमारे घर है, हमारे घर में हम सफाई सफाई भी करने लगते हैं तो 15 पे कॉल कर देते हैं कि ये जी कब्जा कर रहे हैं। हमारा घर है, ज़मीन हमारे नाम है, डिग्री हमारे पास है। फिर भी वो पुलिस को 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस जाती है, वो मुझे और मेरे घर वालों को, मेरा माई बाप है जिनकी उम्र 70 साल है, उनको भी परेशान कर रहे हैं। और 15 पे कॉल के जाके बुजुर्ग ने 70 साल बूढ़े उनको उठा कर ले आए और रास्ते में उनको उतार दिया। अच्छा, उनको उठा के ले आए कि तुम लोगों ने दीवार बनाई है, ये किया है, वो किया है। उठा के ले आया, बुजुर्ग आदमी ने उनको भी परेशान किया है। तो अद्धी रात सड़के ते उतार के चले गए ने जी, जाओ बाबा जी। ये SHO साथ था? जी, SHO साहब साथ थे। ठीक हो गया, SHO भी साथ था। हनीफ जो बता रहे हैं ASI है, वो हनीफ ASI है, वो कहता है मैं तेरे साथ निबड़ लूँगा। सर आज से 12वें महीने की 12 तारीख हनीफ साहब ने हमारा लंटर रोक दिया था। अच्छा। लेकिन कोई 15 की कॉल मैंने रिकॉर्ड चेक किया था, नहीं थी। लेकिन इसने मिली भगत करके अगले घर के साथ मिल के, जो मेरे दुश्मन हैं, उनके साथ मिल के ने मेरा लंटर डाक दिया, रोक दिया। और मेरे भाई ने भी उठा के उस दिन ले गए और रास्ते में जाकर मेरे भाई को गाड़ी से उतार के तो वो जो मेरे दुश्मन हैं उन्हीं को ही दे दिया कि इसको घर ले जाओ। अगर उस दिन मेरे भाई को अगर वो दुश्मन मार देते तो उसका क्या रिजल्ट था? अच्छा, हनीफ साहब ने ये किया कि आपके भाई को वहां से उठाया है, उठा के तो जो आपके दुश्मन है उनको दे दिया और रास्ते में लेकर उनको दे दिया कि ये घर में छोड़ दिया उनको। अगर वो उसका कोई नुकसान करते तो जो ये हनीफ साहब जिम्मेदार थे उसके। अच्छा, आपने जिनके खिलाफ FIR ये करवाई है अभी या पहले भी दरखास्तें दी हुई हैं? पहले की FIR है। क्या कार्रवाई हनीफ साहब ने अब तक की है? सर उसमें तफ्तीशी थे हमारे मोहसिन शाह साहब पहले के, लेकिन उन्होंने उन मुजरमों को कोई पकड़ा नहीं, कुछ भी किया नहीं। उन्होंने जमानत कराइया ने, जमानत करा के सान कदी कुछ एक बीबी वो जमानत भी नहीं कराई। जे ते सिया ने उसने पकड़ो, ओ जी बीबी है। अगर इस मुल्क दे विच अगर एक बीबी है औरत है वो जुर्म कर दी है, उसके खिलाफ अगर गौरमेंट या पुलिस एक्शन नहीं लेंदी तो मैंने ये जो है ना आला काम जो है उन्होंने पूछण तो सही बात है, अगर कोई जुर्म करता है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, अगर भावें चाहे वो औरत ही क्यों नहीं।
अगर जुर्म कर दी तो उसकी सज़ा उन पकड़ के देनी चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं शहबाज साहब कि आपको क्या लग रहा है, SHO या तफ्तीशी जो है ये दोनों अपना वर्क ठीक कर रहे हैं या आपके साथ तामन नहीं कर रही है? सर हमें तो ऐसा मालूम होता है कि ये जो साबका हमारी पुलिस है ना थाना सदर में, इनसे हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, कोई तवक्को नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि चंद दिन में हमारा कोई ना कोई आदमी जो है ना मारा जाएगा। आपको कत्ल की धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा हम दरख्वास्त देंगे, उसके ऊपर ये रद्द-ए-अमल नहीं देंगे उन लोगों को कि ये हमें कत्ल भी कर देंगे। अच्छा बताया आपने, मुझे पहले भी एक दफ़ा बताया था, फिर भी बताया गया कि आपके घर पे आके वो फायरिंग वगैरह करते हैं। जी फायरिंग भी करते हैं। घर के अंदर बासर लोग हैं, सामने इन लोगों का दारा है, उसकी चार दीवारी नहीं है, दारे के ऊपर इन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं और बाजी लगाई हुई, ज़िले भर के जितने शिकारी हैं वो जाते हैं। हमारा घर जो डाउन है, मेन मकसद है हमारा घर दियाँ बहनियाँ घर में, उधर से ना यानी कि इनको गैरत के मामले पे ना कोई एक्शन ये लें। हम गरीब लोग हैं, हम उन बासर लोगों के खिलाफ एक्शन इतना ज़्यादा नहीं ले सकते। इतना ही है कि हम पुलिस को दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही। पुलिस साथ नहीं दे रही। अच्छा एक आपसे मेरा आखिरी सवाल है, अब आप DPO साहब, क्योंकि ये मामला DPO के अंदर आ जाता है, तो क्या चाहते हैं आप कि इन्हें चेंज किया जाए, मुअत्तल किया जाए, या मतलब कि क्या इन अफसरों को चेंज किया जाए? ये ASI हनीफ जो है, इसको तो मैं कहता हूँ ऐसा अफसर जो है ना बेईमान अफसर, उसको तो शाम के ड्यूटी से ही फारग कर देना चाहिए, मुअत्तल कर देना चाहिए। यानी कि हमारे साथ 4-5 वाक़े 2-3 महीनों में हो चुके हैं, हमारे साथ इस कुछ नहीं, हम कोई जलील करता है, हमारी दीवार जिस दिन ढाई थी 5 तारीख रात 11:30 बजे तीसरे महीने की, हमने 15 पे कॉल की थी। इसने कहा था कि अगर कोई फायरिंग शायरिंग का सबूत ना मिला तो मैं तुम्हारे साथ सख्त खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आपको कह रहा था? और आप मुझे कह रहा था, और मुझे और मेरे वालिद साहब को उठा के ले गया उसी दिन हमें ही उठा के ले गया चौंकी में जाकर उधर हमें बैठा दिया। सारी रात हम लोग तो, वो बुजुर्ग हैं 70 साल के बूढ़े हैं, चलो मैं तो जवान आदमी धक्का दौड़ा खा लूँगा, लेकिन वो बुजुर्ग का क्या कसूर है? और रास्ते में उसको चंडा भी मारियाँ मुँह पे बुजुर्गों को। जी। अच्छा जी, तो आप लोग, आप पापा नीचे उतर जाएं कि बेटे तेरे को हम साथ ले जाएंगे, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि मैं बेटे को छोड़ के नहीं जाऊँगा। अच्छा ये शहबाज साहब ने मुझे बताया भी अभी है, वो कह रहे हैं कि मेरे बुजुर्ग हैं, 70 साल उनकी उम्र है, हनीफ साहब ने उन्हें वहाँ से उठाया है, उठा के ले आए हैं, फिर उन्हें जो है ना वो थप्पड़ मारे गए हैं कि आप उतर जाएं, मैं आपके बेटे को ले जाता हूँ। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, वो जो आपके मुखालिफ हैं वो 15 पे कॉल करते हैं, हनीफ साहब यहाँ से चले जाते हैं जी। अगर आपने कभी कॉल किया, हनीफ साहब को बुलाया हो? सर ये जो मैंने पहले बताया है, वालिद साहब को थप्पड़ मारा उस दिन 15 पे जब दीवार ढाई दिन फायरिंग की आई, 15 पे कॉल मैंने की थी। आपने की? मैंने की थी। अच्छा। इनको बुलाया था कि हमारी सेफ्टी की जाए, लेकिन हमारा दिफा करने की बजाय अगले मुजरम को कुछ पूछने के बजाय हमें बाप बेटे को उठा के लेके चला गया। डराया धमकाया गया? हमको डरा धमका करके हमको उठा के ले गया और हमें जाके कहता है चौकी में कि आपकी कॉल झूठी है, मैं आपके खिलाफ 68 का पर्चा दूंगा। आपको ये कह रहा था? ये कह रहा था। ये बुजुर्गों को उतार के आपको थाने के अंदर ले आए थे? नहीं, बुजुर्ग फिर जबरदस्ती उनको तमाचे भी मारे। अच्छा, बुजुर्ग नहीं उतरे? उतरे नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बेटे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा, बुजुर्ग नहीं उतरे? जी नहीं उतरे। चलिए शहबाज साहब आगे हमारे साथ शबीर साहब मौजूद हैं जी। शहबाज साहब की आपने बात सुन ली मुकम्मल, ठीक है। आगे अब ये गवाह हैं शबीर साहब, इन्होंने भी कुछ बातें जो है वो की हैं, तो आपको उनसे आगाह करते हैं। अच्छा शबीर साहब मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि जो हनीफ साहब हैं ASI, ये वहाँ पे जाके जो मुल्जिम है उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल खाते हैं। या मैं कोई गल कर रहा हूं। अच्छा ये आपने मुझे बताया कि मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है खाना खाते हुए। सर तफसीसी अफसर शाहरी हनीफ साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गैर मुतलका बंदे ना ਸਾਡੇ FIR नामजद मुलजम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। जनाब अदालत की डिग्री साढ़े को मौजूद है, वो सन पुछे अदालत वो 15 से कॉल कर देना घर दे शहबाज अली घर दे बारी फेरन ना बारी सफाई वास्ते वो 15 से कॉल कर दे। जे वो झूठी 15 है तो जिन्हें की है उन्होंने पुछो ना, जिन्हों के खिलाफ की उन्होंने तो नहीं पूछे। हुण इस जमीन की डिग्री एक होर तहसीलदार को स्टे लिया, स्टे की वजह ना दीवार रुकी पी, साड़ियाँ बचियां न बेपर्दा की ना बाहर अगे बनमाशा का दारा है, उत्थे ही जग बंद कबूतरबाजी करते हैं हर दे। और शरत लगी जो मंडी शहर के कबूतरबाज उत्थे होंदे न,
जनाब इज्जत नहीं साड़ी महफूज है इतनी मासा भी। ये हनीफ कल असी आए हाँ कि 15 ते कल की ने इट्टा चाह के एक लूला भाई है माई मामा बुढ़ा मामी बुढ़ी है और को बंदा चाह के अंदर खड़ना पौधा इट्टा हटाइए तो 15 ते कॉल कर दी 15 ते कॉल कर और जागा हनीफ साहब सन इज्जत किया हनीफ साहब ये ऐसा ही तफसीसी आई साडा शहरी शहर आख्या मेरे को हर शा कागज धक्के नाल खड़ी ये चंगा कानून है सर अगर ये साड़ी हलप नहीं हो सकती सन जनाब जा आप दसो बा फलाने साहब बन मिलो थोड़ा मतलब मसला ये आपने दसना बड़ा सा सुनिया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। अच्छा शबीर साहब आप मुझे ये बताएं कि शहबाज साहब ने तो कहा कि जो है ना सदर थाना मुकम्मल तौर पर ये सारा मुअत्तल होना चाहिए जी आप क्या कहते हैं इस पे? असि इस गल ते एग्री हाँ SHO नवे आए उन्होंने इतने ही गया मौके ते ठीक हो गया असि नहीं मैं नहीं आंदा वो गलत दो की पता फिर की रवैया असलम करन साहब दे ठीक हो गया कल जो है ना जी जी उन्हें भेजा पहले जो है 15 तक कॉल गए उन्हें बुढ़े लाया बुढ़े तो इलावा जो लाए ना फाद के 70 साल का मामा हनीफ शाह ऐसा ही उन्हें चंडा मारता है वो कौन है चंडा मारने जनाब अदालत का स्टे साढ़े ना अदालत गल करे साढ़े तो अदालत कार्रवाई करे बिल्कुल थप्पड़ मारना नहीं बनता हाँ वो मारता जाक बगदा कल सन थाने में बेइज्जत किया इधर बुला के आपको बेइज्जत किया जी हाँ ठीक हो गया ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਸਤੇ SHO ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਆਵਿਆ ठीक है ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰੀ ਲਾਇਕ ਤੇ ਚਾਹੀਆਂ ਨਾ ਨਾ जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ हनीफ ने ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ठीक हो गया ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ शाह साहब बारी भी उत्तों सैयद हैं काम बनने वाले नहीं वो मुलजमा नाल खाना खा के चाह पी के रोटी खा के असं सामने बैठे हुए जेड़े साढ़े FIR नामदार मुलजम जिन्हें नहीं फरदा उन्होंने जनाब आके खाना खा के वो है नहीं कोई ना मैं क्या तेरे नाल बैक रोटी खाते आन पाए आख्या मैं अंदर तो नहीं होंदा ना वरना अंदर भांडे देन गए अंदर ही रह गए ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਛੜੇ ਸੰਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਭਰੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਫਕਰ ਖਨਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੇ अगर आपका कोई नुकसान है अल्लाह ना करे कोई मसला ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हनीफ साहब अगर मतलब कि 15 पे कॉल वो करते हैं पकड़ते सामने आपको पकड़ लेते हैं या पकड़ उसके अलावा हनीफ साहब कभी ये बता रहे थे शहबाज साहब के 15 पे मैंने एक दफ़ा कॉल किया है वो इनके बुजुर्गों को और मुझे उठा के थाने ले आए बुजुर्ग थप्पड़ भी मारे हैं बुजुर्गों को उसने भी बेइज्जत किया ना बेइज्जत किया यहाँ पे बेइज्जत किया और कल भी किया ना ठीक है। अच्छा हनीफ साहब का मैं समझता हूँ हनीफ साहब का काम तो है तफ्तीश करके मेरिट पे काम करना हनीफ साहब साडी जैल दे ही नहीं धक्काशाही पई हुंदी है अच्छा अच्छा हनीफ साहब जैल अफसर हुंदा सब इंस्पेक्टर ना ASI नहीं हुंदा अच्छा जो शाह साहब हैं वो तफ्तीशी अफसर हैं हां साडा तफसीसी अफसर तो हो अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੜਨ ਉਹ ਕੌਣ ਗੁਣ ਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਜ਼ੈਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਚੱਕ ਵਸਾਵਾ ਤੂੰ ਜ਼ੈਲ ਚੱਕ ਵਸਾਵਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ मुखालफत कर रहा है ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ठीक है ਰਿਆਜ਼ ਐਸੇ ਖਨਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣ ਸਾਡੀ ਨਾ DPO ਸੁਣਦਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ 7-8 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ बस साढ़े नाल ज्यादती हो रही है अफसर कर रहा है। बात मैं रोक रहा हूँ जो अभी मौजूदा है DPO साहब काजमी साहब आए आप गए इनके पास गए अच्छा उन्हें साड़ी इंक्वायरी लाई डिप्टी लीगल लगे अच्छा डिप्टी लीगल जड़ा और अगों पटीक दो दे सन पता ही नहीं लगा अच्छा और सन पूछा जाके उन्हें कहा डिप्टी लीगल मुड़ जाके पूछो ना कल सवेरे आज मैं सवेरे क्या उन्हें कहा हूँ धन जाओ ठोर जाओ धन बुला ला दे अगों बैंक सन नहीं पूछा मुड़ अस पेश मुड़ इंक्वायरी लाई साड़ी डिप्टी सदर अगे ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ 5-7 ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5-7 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਦਈ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਦਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ FIR ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ
ਮੋਹਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਦੂਜੇ ਅਗਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ DSP ਅੰਬਰ ਸ਼ਹੀਨ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਟੋਰਿਆ, ਅਖੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਗਏ ही नहीं। जनाब ये कितों का कानून है? मतलब आपको बुला लिया जाता था, उन्हें नहीं बुलाया जाता आप जलील सलकार है। अगले पैसे एक मोटर वाला मोटर बनाता है सुहावे दा, गुस्तान कुर्की ना रहे अरशद मोटर, वो साडे जिले दा अफसर है, वो ही साडे जिले दा तफसीसी है, उन्हां दा गहरा रिश्तेदार है साडे मुलजमां दा। जो DPO भी और ही सुनता है। ये भी हुण साडा आखिरी बयान है, बस IG पंजाब नूं गल आखना, बस साडे जिले च वो है DPO मोटर वाला, उसे जे फैसला करना, दूजियां जिले दिल लै जाओ। अंजे फजूल तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक है शबीर साहब। अच्छा मुझे ये बताएं शहबाज साहब, आप, मैंने ये बात दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, जिस बंदे के खिलाफ आपने ये जो अभी आपने नामजद किया इस दरखास्त के अंदर, आपको कॉल आई है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, ये बंदा कौन है? ये पहले आपने इसके खिलाफ दरखास्त क्यों नहीं दी या पहले दी थी? सर पहले कुछ आदमी नामालूम रखे थे। अच्छा। हमें इस वाक़े का जो दीवार इन्होंने ढाई थी पता नहीं था। अब हमें कन्फर्म पता चला है कि ये बंदा भी हमारी उस दिन रात को दीवार ढाने में मुलव्वस है। इसको हमने आज नामजद हमने किया है। और ये जो दीवार 5-3 को ढाई जाती है ना, ये रियाज खनाने वाला और तफशीशी हनीफ ASI इन्हों की मिली भगत नाल सारा सलाह मशवरा करके पूरा प्रोपोगंडा बना के ना प्रोपो काम कराया है। ये महकमा पुलिस वाले काम करा रहे हैं सारा। अच्छा, ये पुलिस की मिली भगत नाल हो रहा है काम सारा जी। अच्छा शहबाज साहब मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने ये नामजद मुल्जिम किया है, ये आपका रिश्तेदार है? जी हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये वैसे है? वैसे उनका रिश्तेदार ही है। अच्छा, अभी जो जिन्होंने कॉल किया उन्होंने आपको बताया है कि या वैसे ही उन्होंने कॉल किया, यार दोस्त आपको लगते हैं कोई? सर सुबह मैं घरों निकल रहा तो एक लड़का मेरे पास आया है। अच्छा। कि असी तेन पहले भी दसिया है कि फलाना नाम का जड़ा मुजरम है तेरा अरसलान, उन्होंने अजीज रिश्तेदार है, वो तेरे इस वाक़े में मुलव्वस नहीं, उन परचे च नहीं पाना। मैं क्या मेरे को अजे पूरा इंदा कन्फर्म नहीं गल, चलो मैं वेखा सोचा दा। मैं वो तो कोई 5-6 मुजरम नामजद कर छड़े आन, 6 बंदे नामालूम आन। जैसे ही मैंने पता लगा कि आ बंदे मेरे कन्फर्म ने वाक़े में, कद ढाणे में फायर करने में ने, मैं कल उन्होंने नामजद किया है तो कल दियां मैंने धमकियां आनियां शुरू हो गई ने, तेन कतल भी कर दियां दे तू आप FIR नामजद मुलजम की नशा दा ज़्यादा बीबी ना सर जमानत होरी हुई है, ना वो फरीवी है, ना किसी पूछा ना बुलाया। ए पुलिस वाले कदिया ने उस बुरी जमानत का कन्फर्म की नहीं अदालत, कदिया ने मैं चलान बना छड़िया। ये सब झूठे बुलाते, उन्होंने सारी इस भंडी का तनाजा इस छोरे मरवाने मथा मरवाना चाहती है। हुण उस नौबत पहुंची साहब, अगर साड़ी ये गल किसी ना सुनी तो कल असी भिड़ जाना। जड़ा बंदा साडा मोया ये जनाब ऐसा हनीफ नो तो शाह साहब बरा नो तो रियाज नो देना पोसीदा। FIR नामजद मुलजम है तो नहीं फदे पे, क्यों नहीं फदे की वजह की? चलिए वो मैं, अच्छा शहबाज साहब ये मुझे बताएं कि जो शबीर साहब बात कर रहे हैं जी, अल्लाह ना करे कोई हादसा आपके साथ पेश आता है जी, आपने पुलिस को तो बताइए होगा कि हमें धमकियां मिल रही हैं ऐसे, तो अल्लाह ना करे कोई आपके साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी पुलिस होगी? जी इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। ये 3 पुलिस अफसर हैं, रियाज, हनीफ और शाह साहब, मोहसिन आज़ाद शाह साहब, ये तीनों इसके जिम्मेदार होंगे। मोहसिन आज़ाद शाह जो पहले तफ्तीशी जी पहले तफ्तीशी है, जो हमने पर्चा दिया FIR कटाई उसकी तफ्तीश ही वो सही नहीं कर रहा। वो कहता है मैंने न्याय ले लिया, वो आदमी बेगुनाह है। हमें पता ही नहीं है कि न्याय किस वक्त लिया उसको। तफ्तीशी था जी यही आ रहा है, अभी चेंज हुआ है जो हनीफ आया हुआ है। अच्छा अभी ये हनीफ आ अच्छा अभी मुझे समझ आई है कि जो पहले तफ्तीशी था मोहसिन, लेकिन जो 5 तारीख को वकूआ हुआ था ना 15 पे मैंने कॉल की थी, उस दिन हनीफ साहब गए थे, लेकिन अगले दिन जब मैं चौकी में गया मुझे पता चला कि इस चौकी में जो भी आदमी हैं सब उनके रिश्तेदार हैं, मुझे इधर से इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैं सीधा थाना सदर चला गया, मैंने आके दरखास्त थाना सदर में दी, वो मारक हो के मोहसिन आज़ाद शाह साहब को चली गई। उसके बाद जब शाह साहब ने इसकी तफ्तीश शुरू की, लेकिन ये भी मिली भुगत करके उनके साथ मिल गए, इसने भी कोई हमारे साथ मेरिट नहीं किया, कोई हमें इंसाफ नहीं दिलाया। बस जी मैं जी वो जमानत करा लीए, मैं दरखास्त दी FIR होने तो 7 दिन बाद जाके मुजरमा ले चक्कर लाते
उन्होंने फोन ते दस दिंदा है कि जो तुसी 7 दिन जमानत करा लो। सांसद DPO साहब ने भेजा थाने डिप्टी सदर को, डिप्टी सदर ने पूछा बस साढ़े को 4 तरीक वाले वकूए की FIR ना कटाई, उन्हें जनाब आख्या असा कोई नहीं साड़ी सुनता कोई नहीं, उन्हें थाने की तरफ था, थाने वाला कल SHO सर ने कहा 4 तरीक वकूए वाले भी दरखास्त लिख के दो, जनाब अक्सर लिख के दी। हुण दरखास्त है ना कोई साढ़े खिलाफ दरखास्त है ना कुछ है, तो नहीं हूँ 5-10 मिनट पहले सन फोन किया बा तुम थाने आओ, साढ़े बंदे भी नहीं फटता, सन भी इज्जत करता है, असं थाने की लैन जाना। अगर साहब इतने कोई मुखलस अफसर है तो खुदा वास्ते साड़ी गल सुन लो, वरना असी कतल हो जाने, वरना हाई कोर्ट रेट करा दे बस साड़ी कोई नहीं सुनता। हुण असी इस नौबत पे पहुंच गए। अच्छा शहबाज साहब, आपसे मेरा आखिरी ये सवाल है, हनीफ साहब हैं अभी जिनके पास आपकी जिसके तफ्तीश है, जी जी ठीक है, तो शबीर साहब बता रहे हैं कि आखिरी दफ़ा उन्होंने कॉल की है। जी कॉल की है अभी 10-15 मिनट बाद पहले कि आप जी उधर आ जाओ। जी, आपने भी दरखास्त दी है, उन्होंने भी दरखास्त दी है, आप थाने में आ जाएं, ठीक है, तो आपकी मैं दरखास्त सुनता हूं, लेकिन हम थाने नहीं जाएंगे। आप थाने हमें पता है कि जब भी हम जाएंगे हमें उठाकर बंद कर दिया जाएगा, थाने में विजिट किया जाएगा, विजिट भी नहीं किया जाएगा, दस्ती FIR काट देगा, वकूआ भी नहीं है बगैर वकूए के। इससे पहले भी पिछले साल इसी महीने में हमने वकूआ भी नहीं किया, नजायज़ FIR हमारे खिलाफ कराई हुई है। अच्छा, अब मैं आखिरी बात आपसे करने लगा हूँ SHO के मुताल्लिक। SHO के साथ आपकी मुलाकात दोनों की हुई है? जी जी असलम साहब से हुई है मुलाकात? बिल्कुल हुई। SHO साहब नवे हैं, उन्होंने साड़ी गल चंगी सुनी है। अच्छा, अगों साढ़े तो पिछे रात को असी जा किसी जगह तो SHO रोड ते तफसील नाके ते उत्थे भी जाके आख्या SHO उन्होंने आख्या बंदे फड़ के लियाओ तो और 4 तरीक वाली FIR वो भी कटो। हनीफ हुण पता नहीं की वजह, हनीफ वो हर शे ले ली, हनीफ FIR नहीं करता। शाह साहब बरी ने मेरे अख्तियार भेजनी हनीफ को कागज दो, वो FIR भी नहीं करता, लगता भी होंदा ना सन उम्र बाहू है। हुण सन दसो असी जनाब मेहरबानी असी अपना नंबर लिखाने सन कॉल करके दसो, असी तो मतलब जिन्हें भी जान छपे आ जा भाई असी हनीफ तो चले नसे हैं, उन्होंने मेहरबानी जो कतल होना तो असी बैठ जाना। आप ये चाहते हैं कि हनीफ और वो दूसरे जो तफ्तीशी मोहसिन शाह ये दोनों हटा दिए जाए। चले मेरी अच्छा DPO साहब से असल जो है ना शहबाज साहब, खास तौर आपसे मेरी ये सवाल है, काजमी साहब DPO साहब ने चेंज हुए हैं, एक दफ़ा आप गए होंगे, 2 दफ़ा होंगे, आप उनसे क्या चाहते हैं कि खासकर थाना सदर में कैसा अफसर होना चाहिए जो आपके जो है वो मेरिट पे अच्छा ईमानदार अफसर होना चाहिए। DPO साहब से हमारी गुजारिश है आप हमारे इस वाक़े का एक कमीशन मुकर्रर करें, वो जाके जहाँ खुद आप मौका देखें, आला अफसर हों ईमानदार हों, वो जाके मौका देखें कि इस घर में क्या अनेर नगरी घूम रही है, कि बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, उनको लाने चारने का ऊपर उठा के ले जाना है, उठा के नीचे उतारना है, बहुत सारी मुश्किल, मजदूर भी आदमी वहाँ रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है अंदर जाने के लिए। आपके अपने बुजुर्ग मजदूर हैं? नहीं, मेरा बड़ा भाई मजदूर है, उसकी भी उम्र 50 साल है। व्हील चेयर पे नहीं, वो लुल्ले हैं, वसाखियों पे लुल्ले ने, वैसे शाम के लुल्ले। तो हमारी ये अपील है, इसका स्टे उन्होंने लिया हुआ है सर, रकबा मेरा है, मैंने बै लिया हुआ है, मोल लिया हुआ है, उसी रकबे में मैंने मकान बनाए हुए हैं। तो अदालत में जाके जो आदमी आज से 15-20 साल पहले के फौत हो चुके हैं उनका नाम दे के जाके तकसीम का दावा ठोक दिया उन्होंने। अगर वो आदमी ना पेश होंगे अदालत में, ना ये कि स्टे ख़त्म होगा, जो बूढ़े आदमी हैं, जहाँ वो मजदूर आदमी हैं, वो इतने साल कैसे इंतज़ार करेगा, उसके लिए कितनी ये दुश्वारी बन चुकी है। कम अज़ कम आला अफसर से हमारी गुजारिश है कि हमारा पर्दा बनवा दिया जाए और हमारे उस सेन में मट्टी डलाकर हमारा जो सेन है वो बराबर करा दिया जाए, हमारे वो बूढ़े बुजुर्ग जो हैं और हमारा बेमजूर भाई जो है वो आसानी से अंदर तो आ जा सके ना। ठीक है, हमने मकान बनाए, हमारे मकान मुकम्मल ना होने दें, प्लस्तर ना होने दें, उन्हें काम रोक दें, लेकिन ये जो थोड़ा सा मामूली सा काम है ये भी आला काम नहीं करा सकते। मतलब आप चाहते हैं कि आपके घर को मुकम्मल तमीर करवाया या मुकम्मल ना भी करवाया जाए, लेकिन हमारे सेन में भर्ती डलाई जाए और हमारा जो पर्दा है दारे के सामने जो उनका दारा है वो दीवार बनवा दी जाए कि अंदर दियाँ बहने में हैं, 4 दीवारी का पर्दा हो जाए, हमारी इज्जत उनका दारा है, दारे उनके भी दीवार नहीं, उन्होंने आप पट दी अगर मौका दे 4 दीवारी उन्होंने कोई नहीं दारे दी जनाब। उत्ते कबूतरां दे आले बने जाके देख लो, उत्थे मंडी जिले के सारे शिकारी होंदे ने गए, हर रोज़ शरत होनी लगी, जो उत्थे चरसा पीजदियां शराब पीजदे तमाशा बनया, साड़ियाँ निक्कियां निक्कियां धियां बनन, असीं बड़े मजबूर हैं, इस दी वजह तो असीं कतल होना सन बारे च।
बस ओके। एक मोहम्मद अशरफ मुजरम है, कल वाली दरखास्त विच भी है, पहले वाली विच भी है। वो बार बार ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲਖਣ ਹੋਇਆ, ਲਖਣ ਨਾਂ ਦਾ साडा को वड्डा वडेरा है दादियाँ परदादियाँ चो। ये वो हमारे जो मुलजम है, मुलजम उनमें से एक है, रिश्तेदार ही है। ये यानी कि लखन लम्मा हो रहा है, असी हुण कत्लो गारत शुरू करन लगे हैं। अगर तुसी इस काम तो बाद ना हो तो असी कत्लो गारत शुरू करा दें। इतों तक सन धमकियां दित्तियां जा रही हैं। एक कत्ल नहीं, कत्लो गारत का मतलब आप समझ लें, आला अफसर समझ लें जी, पूरी फैमिली को मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास ये डिग्री भी मौजूद है, आपको दरख्वास्त भी दिखाई है, FIR भी मौजूद है। इससे पहले भी इन्होंने मुझे कोई दिखाई है, ये आप ये देख लें, ये फ़ाइल मेरे हाथ में है। मुझे हैरानगी कानून पे है कि ये बंदा, ये इसके पास ये अपनी जो जायदाद बची है वो बाकी जो थी थोड़ी बहुत वो बेच के पैसे लगा रहा है और जलीलो ख्वार हो रहा है। ये शबीर साहब इनके साथ हैं, इनका साथ दे रहे हैं। कानून क्या करता है, अगर कानून इनके घर जाता है तो इनके बुजुर्गों को थप्पड़ मारे जाते हैं, बुजुर्गों को थप्पड़ मारे जाते हैं, इनको कत्ल की धमकी दी जाती है। इन्होंने जो है वो अगर FIR करवाई है, इन्हें पता चला है कि एक मुलजिम और इसमें मौजूद था जिन्होंने हमारे घर की दीवार गिराई है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कि अगर उसका नाम बीच में से ना हटाया गया तो आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। क्या इसका यही, इस बंदे का यही कसूर है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है? इसका यही कसूर है ये कि अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल जो है वो कमा कर खिला रहा है? या इसका ये कसूर है कि इसके वालिदैन, एक भाई इसका मजदूर है जिसको उठाकर जो है वो नीचे से उठाकर, ना उनके पास व्हील चेयर है ना वसाखियाँ हैं, वो बिल्कुल मजदूर है, ठीक है, उसे उठाकर ऊपर रखना भी जुर्म बन गया है। इन्होंने ऊपर रखा है तो हनीफ साहब को 15 पे कॉल की है, हनीफ साहब वहाँ पे गए हैं तो उल्टा इनको जो है वो मारा धमकाया गया है। इनके वालिद साहब को जो है वो थप्पड़ मारे गए हैं, फिर थाने के अंदर जो है वो लेके आए हैं तो यहाँ पे बेइज्जत किया गया है। मेरी हकाम बाला से DPO मंडी बहाउद्दीन से गुजारिश है कि आप का तबादला हुआ है, आप यहाँ पे नए आए हैं, तो मेहरबानी करके जो शहबाज साहब का जो वर्क है थाना सदर के अंदर, ये चाहते हैं कि जो तफ्तीशी है मोहसिन शाह और हनीफ साहब जो है इनको मुअत्तल किया जाए और हमारा जो कोई ऐसा अफसर लगाया जाए तफ्तीशी खास के तौर पर, क्योंकि तफ्तीशी एक ही होता है, तफ्तीशी खास के तौर पर एक अफसर लगाया जाए जो इनका जो काम है वो मेरिट पे करे, ठीक है। बताया, ये भी बता रहे थे कि जो हनीफ साहब है वो वहाँ पे जाके मुल्ज़िमान के साथ बैठ के उनके घर के अंदर खाना खाते हैं और फिर बाहर आके कह देते हैं कि वो अंदर जो लगे थे मैं उन्हें कैसे पकड़ता। हालांकि इनको थप्पड़ मारे जा सकते हैं, इनको कहा जा सकता है, लेकिन जो है वो उनकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। तो मेरी DPO साहब से ये गुजारिश है कि इनके जो है ना खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो मुल्ज़मान है, और इनको इंसाफ दिलाया जाए। सर बात ये है, जो मकान मैंने बनाए हैं एक कनाल 6 मरले में है, एक कनाल 6 मरले ये भी मेरी है और पहले की मेरे वालिद साहब से जिसमें उन लोगों ने मकान बनाए हुए हैं वो भी मेरे वालिद साहब की है। ज़बरदस्ती दबा के उसमें मकान बना रखे हैं, लेकिन हम कमज़ोर लोग हैं, वो बासर लोग हैं, हमने कभी उनको नहीं कहा कि हमारी ज़मीन वो भी छोड़ दी, वो भी हमने छोड़ी हुई है, लेकिन उसके कागज़ चेक किए जाएँ। आला अफसर से हमारी अपील है, अगर जी हमारी वो ज़मीन बनती है तो वो भी हमारी उनसे बाज़ाब कराई जाए। ये देख रहे हैं शहबाज साहब कह रहे हैं कि जो जिस घर में वो रह रहे हैं वो भी जो जायदाद है, जो जगह है, ज़मीन है, वो हमारी है, लेकिन हमने वो भी छोड़ दिया है। तो ये DPO साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप कागजात देखें, अगर तो वो भी हमारे नाम या तो वो भी बाज़याब करवाई जाए, क्योंकि अभी शहबाज साहब आप खर्चा सुनने में आया कि अपनी जायदाद कुछ बेच के तो खर्चा कर रहे हैं। सर ऐसे ही है, कोई बैंक से कर्जा ले रहे हैं, कुछ करके वह अपने बच्चे हैं छोटे छोटे, मकान पुराने थे, आज से 50-70 साल के मकान थे उस ज़मीन में हमारे, जो हमने उनको थोड़ा सा मरम्मत शरम्मत की है, कोई उसके ऊपर नया छत डाला है, पुराने मकान थे गिर रहे थे, हमारा सामान जो है वो भीग जाता था, बारिश आती थी, बच्चे रात को सोते थे, बारिश आ जाती थी, हमें मुश्किलात बनती थी। बड़ी मुश्किल से हमने वो मकान जो है ना वो तमीर किया है, यानी कि ढांचा हमने थोड़ा सा मुकम्मल किया है, और इस ढांचे में भी मुकम्मल करने में इतनी हम गिनती नहीं कर सकते जितनी किन लोगों ने हमें रुकावटें दी हैं। और ये कभी 15 पे कॉल, कभी स्टे, कभी कुछ हमारा खर्चा करवा रहे हैं, इसलिए कि ये कहीं मकान मुकम्मल ना कर जाएं। ठीक हो गया। नहीं जी, आपने शहबाज साहब की बात सुन ली, मैंने भी DPO मंडी बहाउद्दीन से जो है दरख्वास्त की, आपने शबीर साहब की बात सुन ली।
बात यही है कि इंसाफ पर जो इंसाफ है वो ये इंसाफ चाहते हैं कि कत्लो गारत से बच जाएं और इंसाफ फराम करें। इंसाफ किसने फराम करना है? कानून ने करना है। और कानून से यही दरख्वास्त है ख़ासकर DPO मंडी बाल्दीन से कि इन्हें इंसाफ फराम किया जाए। थाना सदर के अंदर जो लोग इनके मोहसन शाह या हनीफ शाह साहब हैं, अगर आप उनसे मेरिट पे काम करवा सकते हैं तो इनकी मौजूदगी में वहाँ पे बुलवा के उनसे तफ्तीश की जाए। और अगर आप देखते हैं कि वो मेरिट पे काम नहीं करते तो ये चाहते हैं कि उन्हें मुअत्तल करके कोई वर्किंग वाला जो इनका काम तसल्ली बख्श करे, जो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके, ठीक है, इनका ये बता रहे हैं कि वहाँ सामने दायरा है, घर की जो चारदीवारी है वो पमाल होती है जब वो वहाँ पे नशई लोग या कबूतरबाज जो भी हैं वहाँ पे जाके लड़के वगैरह इकट्ठे होते हैं। तो बराए मेहरबानी DPO साहब से ये गुजारिश है कि इनका जो मौका देखा जाए। इनका यही गुजारिश है DPO साहब खुद जाके मौका लाजमी देखें या कमीशन बनाएं जो वहाँ पे जाए, वो ऑफिसर लगाएं जो मेरिट पे काम करे, ना कि हनीफ साहब की तरह वहाँ पे जाके इन्हें मारा जाए, धमकाया जाए या बुज़ुर्गों को जो है वो टार्चर किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। गज़नफ़र बेग, अल्लाह निगहबान।